लेकिन गुस्सा करता है वो, बहुत दिखता नहीं है वो, कैमरे में नहीं दिखेगा वो। हाँ। जब कैमरा हटा, ऐड आए टीवी पे, सुधर जाता। दोस्तों, इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के इस हरकत का बदला एमएस धोनी ने आखिर कैसे लिए, ये देख आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे, क्योंकि आप सभी ये बात भली भांति जानते होंगे कि एमएस धोनी के दिमाग के सामने अंपायर्स की भी हालत खराब हो जाती है, तो ये खिलाड़ी क्या चीज था। और इसी वजह से एमएस धोनी के प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर चाहे हम कितनी वीडियो क्यों न बना ले, उनके कारनामे खत्म नहीं होने वाले। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एमएस धोनी के कट्टर वाले फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूले। सबसे पहले आप देखने वाले हैं कैप्टन कूल कहे जाने वाले एमएस धोनी के उस दबे हुए गुस्से को, जो दीपक चाहर पर बम बनकर फटा और चाहर की अकल ठिकाने आ गई। दरअसल दोस्तों, सीएसके और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला जा रहा था, जहां किंग्स इलेवन पंजाब को सीएसके से जीतने के लिए 12 गेंदों में 39 रनों की जरूरत थी और दीपक चाहर गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन चाहर ने पहली 2 गेंदें कमर के ऊपर डाली, जिसे क्रिकेट की दुनिया में बेहद ही खराब गेंद कहा जाता है, और इसी वजह से बल्लेबाज ने उनकी धुनाई कर दी और उनकी दोनों ही बालों को बाउंड्री में तब्दील कर दिया, जिसे देख धोनी गुस्से से चाहर के पास पहुंचे और उन्हें कस के एक जोरदार डांट लगाई। पर आप ये देख दंग रह जाएंगे कि धोनी एक गेंदबाज नहीं है। इसके बावजूद भी उन्होंने चाहर को कुछ टिप्स दिए, जिसका असर ये हुआ कि चाहर की अकल ठिकाने आ गई और उन्होंने अपने अगले ओवर में महज 5 रन दिए और विकेट भी निकाले। लेकिन दोस्तों, अब आप भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान धोनी द्वारा लिए गए एक ऐसे डीआरएस को देखने वाले हैं, जिसे देख अंपायर्स को भी पता चल गया कि आखिर डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम क्यों कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ हार्दिक पांड्या की एक बॉल पर मोर्गन स्टंप के पीछे खड़े धोनी के हाथों पकड़ लिए जाते हैं, पर अंपायर उन्हें आउट नहीं देता, जिसे देख धोनी तुरंत विराट कोहली से रिव्यू के लिए बोलते हैं और विराट कोहली भी आंख बंद करके रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि विराट कोहली भी ये बात भली भांति जानते हैं कि डीआरएस के मामले में धोनी कभी गलत नहीं होते, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि रिव्यू में साफ साफ देखा जा सकता है कि बॉल बैट का हल्का सा किनारा लेते हुए धोनी के दस्तानों में चली जाती है। यानी अंपायर एक बार फिर से गलत और धोनी सही साबित होते हैं। लेकिन यहाँ पर अंपायर की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि सबके कान धोनी जैसे तेज नहीं हुआ करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब दोस्तों, आप सबने महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह के दोस्ती के किस्से तो बहुत बार सुने और देखे होंगे, लेकिन आज आप शायद पहली बार देखने वाले हैं जब महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के बीच मैदान पर युवराज सिंह पर गुस्से से आग बबूला हो गए। दरअसल दोस्तों, आप सभी ये बात भली भांति जानते होंगे कि विकेट पर मौजूद दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वरना एक बल्लेबाज की जरा सी गलती दूसरे का काम तमाम कर सकती है। और ऐसा बहुत बार हुआ भी है, लेकिन हद तो तब हो गई जब हमारे कैप्टन कूल इसी बात को लेकर युवराज सिंह पर गुस्सा हो गए। दरअसल दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे एक मैच के दौरान जब धोनी और युवराज बैटिंग कर रहे थे और इंडिया को जीतने के लिए 22 गेंदों में महज 22 रनों की जरूरत, तभी धोनी ने मिड ऑन पर शॉट मारा और तेजी से 1 रन लिया, क्योंकि धोनी दूसरा रन भी लेना चाह रहे थे। पर दूसरी तरफ खड़े युवराज सिंह ने अचानक मना कर दिया, जिसे देख धोनी को युवराज पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और धोनी युवराज से गुस्से में कुछ कहते हुए दिखाई दिए। अब धोनी ने युवराज से गुस्से में क्या कहा ये तो किसी ने नहीं सुना, पर आपको क्या लगता है कि धोनी ने युवराज से क्या कहा होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में रिवेंज यानी बदला कैसे लिया जाता है, ये सभी खिलाड़ियों को महेंद्र सिंह धोनी से सीखना चाहिए। दरअसल दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच खेला जा रहा था और महेंद्र सिंह धोनी रैना के साथ क्रीज पर डटे हुए थे। भारतीय टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम 2.5 रनों के अंदर ही पूरी तरह से सिमट जाएगी। पर तभी अचानक जोहानसन की एक गेंद एमएस धोनी के हेलमेट पर जोर से जा लगी, जिससे एमएस धोनी की हालत कुछ क्षणों के लिए खराब हो गई और अभी एमएस धोनी इस दर्द से ठीक से उभरे भी नहीं थे कि अगली गेंद पर एमएस धोनी और जोहानसन के बीच एक रन लेने के चक्कर में जोरदार टक्कर हो गई, जिस वजह से धोनी का बैलेंस पूरी तरह से खराब हो गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गए। उनका हेलमेट भी उनके सिर से पूरी तरह से निकल गया था। इसके बाद धोनी के इस रिएक्शन को देख आप समझ गए होंगे कि धोनी कितने ज्यादा गुस्से में थे। इसके बावजूद भी धोनी ने जोहानसन को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसके बाद जो धोनी ने किया, शायद उसे उस दौरान उस मैदान पर मौजूद कोई भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी
कभी भी नहीं भुला पाएगा। दरअसल दोस्तों इन दोनों इंसिडेंट्स के बाद MS धोनी ने अपना मोमेंटम पूरी तरह से चेंज करके रख दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो भारतीय टीम एक रनों के लिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही थी, वो भारतीय टीम बाउंड्री में डील करने लगी। और दोस्तों MS धोनी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के किसी भी गेंदबाज, चाहे वो जोहानसन के अलावा ही कोई क्यों न हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। इसका परिणाम ये हुआ कि जो भारतीय टीम 250 रनों के अंदर सिमटती हुई दिखाई दे रही थी, वो MS धोनी के खतरनाक रवैये के कारण 350 रन जैसे विशाल स्कोर को खड़ा करने में सफल हो पाई। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत ही खतरनाक वाला शतक मारा था। दोस्तों इसे कहते हैं असल रिवेंज। लेकिन दोस्तों हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा एक बार नहीं किया, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर लगा लेंगे। दरअसल दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच एक मैच खेला जा रहा था और धोनी बैटिंग कर रहे थे, पर तभी राशिद खान की एक गेंद पर धोनी चकमा खा जाते हैं और अफगानी विकेटकीपर MS धोनी की स्टंपिंग कर देता है, जिसके बाद वो कुछ इस अंदाज में सेलिब्रेशन करने लगता है जो धोनी को तनिक भी पसंद नहीं आता। पर धोनी बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब यही विकेटकीपर धोनी के सामने बैटिंग करने के लिए आया तो धोनी ने चाल की गेंद पर 1 सेकेंड से कम समय के अंदर उसकी स्टंपिंग कर उसे ऐसे इग्नोर किया मानो धोनी ने किसी बल्लेबाज को नहीं बल्कि 9वें नंबर पर आए किसी प्लेयर को आउट किया है। गजब बेइज्जती है। लेकिन हद तो तब हो गई जब साल 2019 में CSK और राजस्थान के बीच खेले जा रहे एक मैच के दौरान पूरी दुनिया ने धोनी का वो रूप देखा जिसे देख किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कैप्टन कूल कहा जाने वाला ये इंसान अंदर से इतना गर्म हो सकता है। दरअसल दोस्तों चेन्नई और राजस्थान के बीच खेले जा रहे इस मैच में चेन्नई को जीत के लिए आखिरी ओवरों में 8 रनों की जरूरत थी और इस ओवर की तीसरी गेंद जो कि बेन स्टोक्स द्वारा डिलीवर करी गई थी उसे अंपायर्स ने नो बॉल करार दिया। लेकिन चंद सेकंड बाद ही अंपायर्स ने अपना फैसला बदल दिया और गेंद को लीगल बॉल करार दिया, जिसे देखने के बाद डगआउट में बैठे धोनी खुद को रोक नहीं पाए और बेहद ही गुस्से के साथ अंपायर्स की तरफ इशारा करते हुए मैदान में चले आए और अंपायर के साथ तर्क वितर्क करने लगे, जिसे देख सभी प्लेयर धोनी को शांत कराने के लिए उनके पास जा पहुंचे। लेकिन धोनी के गुस्से का अंपायर्स पर कोई भी असर नहीं पड़ा और फैसला जैसे का तैसे रहा। लेकिन दोस्तों सेंटनर ने लास्ट बॉल पर जोरदार सिक्स लगाकर आखिरकार चेन्नई को जीत दिला ही दिया। लेकिन MS धोनी की इस रवैये को देख सभी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस खिलाड़ी ने अपने पूरी करियर में ऐसी घटना को कभी अंजाम नहीं दिया था, वो अपने करियर के अंतिम पलों में आकर ऐसी घटना को अंजाम क्यों देने पर मजबूर हो गया। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों सभी वीडियोज को देखने के बाद आपको एक बात का अंदाजा लग गया होगा कि यूं ही MS धोनी को दुनिया का सबसे शानदार कप्तान और सबसे शानदार खिलाड़ी नहीं कहा जाता। पर आपको क्या लगता है कि MS धोनी के बारे में ऐसा कहा जाना गलत है या सही? अब हमें यस और नो में कमेंट करके जरूर बताइएगा।